नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल गिरी और मैं स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल द व्हाइट बोर्ड ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के बारे में, जो कि हमें BF स्किनर ने दिया था। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनकी थ्योरी क्या थी, इन्होंने एक्सपेरिमेंट कौन कौन से किए थे, इन्होंने कौन सा रिजल्ट निकाला और उस रिजल्ट से हमारे एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में कौन कौन सी बातें यूज़ हो सकती हैं। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के बेस के साथ आगे बढ़ते हैं, व्हाइट बोर्ड के साथ पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे हम BF स्किनर कौन थे। BF स्किनर का पूरा नाम ब्रहस फ्रेडरिक स्किनर था। इनका जो जन्म था वो 20 मार्च 1904 को हुआ और मृत्यु इनके 18 अगस्त 1990 को ब्लड कैंसर के कारण हुई थी। इनकी राष्ट्रीयता मीन से नेशनैलिटी इनकी अमेरिकन है, अमेरिका के रहने वाले थे। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया जिसकी हम बात करेंगे वो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के बारे में। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को हम नैमित्तिक अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, RS थ्योरी के नाम से भी जानते हैं और कार्यात्मक प्रतिबद्धता के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। स्किनर ने 1938 में 1938 में अपनी बुक बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। मीन्स ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी का जो सबसे पहले जिक्र हुआ था वो स्किनर ने 1938 में किया था अपनी वर्ल्ड फेमस बुक बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म के माध्यम से। इस सिद्धांत के अनुसार व्यवहार के परिणाम क्रिया के होने की संभावना को प्रभावित करते हैं, यानी जो भी बिहेवियर का जो भी रिजल्ट होगा उस रिजल्ट से आप डिसाइड कर सकते हैं कि उस काम को दोबारा किया जाए या ना किया जाए। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी कार्य के परिणाम में यानी एंड में हम उसे पुरस्कार दे देते हैं तो उस कार्य को करने की संभावना बढ़ जाती है। सपोज़ कीजिए बच्चा पढ़ाई कर रहा है, एक टेस्ट में वो बहुत अच्छे नंबर लेकर आता है, आप उसे रिवार्ड के तौर पर आप उसे गुड या कोई स्माइली बना कर दे देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चा उस काम को बार बार करेगा, मीन्स वो अच्छे नंबर लाने की कोशिश बार बार करेगा। और जबकि अगर किसी का काम वो गलत हो गया है या फिर उसके मार्क्स कम आ गए हैं या फिर उस तरीके से नहीं हुआ जैसा हमने उससे उम्मीद की थी, तो उस कंडीशन में अगर हम उसे पनिश करते हैं, मीन्स हम उसे डांट देते हैं या फिर हम उसे उस काम को करने से रोकते हैं, तो उस कार्य के होने की संभावना कम हो जाती है, यानी वो गलत काम करने के बारे में जल्दी नहीं सोचेगा। मीन्स यहाँ पर स्किनर जो हैं वो रीइंफोर्समेंट पर सबसे ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं। रीइंफोर्समेंट दो तरीके की होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? अगर आपने उस बच्चे को कोई रिवार्ड दे दिया। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? आपने उस बच्चे को पनिश कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कि उन्होंने दो प्रकार की क्रियाओं पर प्रकाश डाला था। उन्होंने कहा था कि दो तरीके से हम किसी भी काम को करते हैं। पहला है क्रिया प्रसूत, यानी हम काम को करते चले जाएं, और दूसरा होता है उद्दीपन प्रसूत। जो क्रियाएं उद्दीपन के द्वारा होंगी वो उद्दीपन आधारित होंगी, यानी किसी काम के रिजल्ट में अगर कुछ मिलने वाला है तो उस रिजल्ट के ऊपर बेस्ड होगा। और क्रिया प्रसूत जो है उसका संबंध किसी ज्ञात उद्दीपन से ना होकर उत्तेजना से होता है। मतलब ये अंदर की एक फीलिंग होती है जिसे हम मोटिवेशन भी कह सकते हैं। ये मोटिवेशन हमें एक्सटर्नल भी मिल सकती है, इंटरनल भी हो सकती है। तो जो क्रिया प्रसूत है वो उस मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों, अब हम जरा देख लेते हैं प्रयोग के बारे में। स्किनर का प्रयोग चूहों के ऊपर था और वहीं पर पावलोव का जो प्रयोग था, जो क्लासिकल कंडीशनिंग उन्होंने किया था, वो कुत्ते के ऊपर था। अगर आपको पावलोव से रिलेटेड जो वीडियो चाहिए तो उसका लिंक मैं यहाँ पर आपको इस आई बटन में दे देता हूँ। तो स्किनर ने जो अपना प्रयोग किया था बेसिकली वो वाइट रैट्स पे किया था, सफ़ेद चूहों पर किया था। और इसके लिए उन्होंने लीवर वाला एक बॉक्स बनाया, नहीं इसको हम स्किनर बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। इस लीवर पर, ये जो यहाँ पर लीवर है, इस लीवर पर जैसे चूहा अपना पैर रखता था तो एक खट की आवाज़ आती थी और इस आवाज़ को सुनकर चूहा आगे बढ़ता था और उसको वहाँ पर एक प्याले में रखा हुआ भोजन मिल जाता था। ये जो भोजन था चूहे के लिए प्रबलन का कार्य करता था, यानी ये उसके लिए रीइंफोर्समेंट का काम करता था। अब क्या होता है, चूहे को हमने उस बॉक्स के अंदर में रखा हुआ है। चूहा जब उसके अंदर रहेगा तो ऑब्वियस बात है कि थोड़े समय बाद वो इधर उधर की एक्टिविटीज़ करने के बाद में भूखा हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता था कि उसकी भूख तभी शांत हो सकती थी जब वो उस लीवर को दबाता। तो उस चूहे ने क्या किया कि जब जब वो भूखा होता उस लीवर के पास आता और उसको दबाने की कोशिश करता, यानी वो कोशिश करता सबसे पहले कि कहाँ से मुझको खाना मिल सकता है। तो उस कंडीशन में जब जब उसका पैर लीवर के पास पड़ता तब तब उसको खाना मिल जाता।
तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि एक समय ऐसा आ गया कि इसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ थोड़ी सी कम हो गई और ये सीधे लीवर के पास आने लगा जैसे इसको भूख लगती थी। तो इन प्रयोगों में जब भी प्राणी स्वयं कोई वांछित व्यवहार करता है तो उस व्यवहार के परिणाम स्वरूप उसे पुरस्कार प्राप्त होता है। यानी जब वो अपने मन से कोई काम कर रहा है, जब उसको भूख लग रही है, जो उसको चाहिए, अगर वो वाला बिहेवियर वो करता है तो उस कंडीशन में उसको एक स्टिमुलस मिलता है। अन्य व्यवहारों के करने पर उसे सफलता प्राप्त नहीं होती। यानी चूहे को जब भूख लगे और उसने वो लीवर दबाया तब जाकर उसको खाना मिला। उसके अलावा वो आसपास में कुछ भी काम करेगा उससे उसको खाना नहीं मिलने वाला। तो ये जो पुरस्कृत व्यवहार है ये आसानी से सीख लेगा। मतलब जो चूहा क्या करेगा कि जब उसे खाना चाहिए होगा तो सीधे उस लीवर पे ही आएगा एक समय के बाद में। इस तरीके से आप किसी भी बालक के जो रिस्पॉन्स है, उसका जो काम है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट देते हैं जैसा हमने पहले बताया तो हम उस काम को ज़्यादा करवा सकते हैं, यानी उस काम को करने की आदत डाल सकते हैं। और अगर हमने उसको नेगेटिव रिइंफोर्समेंट दिया तो हम उस काम को छुड़ाने की भी कोशिश कर सकते हैं। निष्कर्ष ये है कि यदि क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करने वाला मिल जाता है तो उस क्रिया की शक्ति में वृद्धि होती है। और स्किनर के मत में प्रत्येक पुनर्बलन अनुक्रिया को करने के लिए प्रेरित करती है। काम कोई भी किया, उसके बाद अगर कुछ ऐसा मिल गया, उसका रिजल्ट में कुछ मिल गया, तो उस कंडीशन में ये कंट्रोल हो जाता है कि उस काम को करना है या नहीं करना है। बीएफ स्किनर ने एक दूसरा भी प्रयोग किया था जो कि था कबूतर पर। इसको हम स्किनर्स एक्सपेरिमेंट ऑन पिजन के नाम से भी जानते हैं। इस वाले एक्सपेरिमेंट बॉक्स में क्या था कि जो कबूतर था वो यहाँ पर बटन दबाता था। उस बटन को दबाने से कबूतर को दाना मिल जाता था। यानी कबूतर पर प्रयोग के लिए स्किनर ने एक ऐसे बॉक्स का प्रयोग किया जिसमें कुंजी को दबाने पर, यानी बटन को दबाने पर दाना प्राप्त हो सके। कबूतर जब जब इस कुंजी पर चोंच मारता था तो उसको दाने की प्राप्ति होती है। में से सेम वही कंडीशन हो गई। चूहे को जब भूख लगती थी तो लीवर को दबाता था और लीवर को दबाने पर उसको भोजन मिलता था। यहाँ पर क्या होता था कि कबूतर को कोई एक बटन दबाने पर उसको दाना मिल जाता था। तो दोनों कंडीशन में इन्होंने यही प्रूव किया कि आप रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं किसी स्टिमुलस के माध्यम से। तो दोस्तों अब जरा हम देख लेते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का शिक्षण में क्या उपयोग हो सकता है, यानी हमें टीचिंग में क्या यूज़ इसका हो सकता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि बालक में भी अच्छे व्यवहार को अगर आपको उत्पन्न करना है तो उसे पुनर्बलन देने की आवश्यकता पर जोर देना चाहिए। यानी यह सिद्धांत जो है ये पुनर्बलन और बालकों की आवश्यकता पर जोर देने को कहता है। ये कहता है कि जिस तरीके से स्किनर ने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया, उन्होंने वहाँ पर बताया कि अगर आप कोई भी स्टिमुलस अगर आप देते हैं तो बच्चा उस रिस्पॉन्स को बार बार करता है, फिर उस रिस्पॉन्स को बार बार लाने की कोशिश करता है। ठीक इसी तरीके से अगर आप किसी बालकों के अंदर भी अगर आप किसी आदत का निर्माण करना चाहते हैं, आप किसी व्यवहार का निर्माण करना चाहते हैं, तो वो निर्माण भी आप स्टिमुलस के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी एग्जांपल्स दे रखे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि कोई बच्चा किसी काम को बार बार करे तो आप उसको पॉजिटिवली आप उसे रिइंफोर्स कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि वो बच्चा उस काम को ना करे तो उसे आप नेगेटिवली रिइंफोर्स भी कर सकते हैं। यह सिद्धांत शिक्षण में अभिप्रेरणा के महत्व को स्पष्ट करता है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान जो देने की बात है वो ये नहीं कि आपने स्टिमुलस क्या दिया, वो ध्यान देने की बात यह है कि जब आपने उसको स्टिमुलस दिया तो उसके बाद उस बच्चे के मन में फीलिंग क्या आई। ऐसा भी हो सकता है कि आपने उस बच्चे को 10 on 10 आने पर आपने उसको टॉफ़ी दे दी और उसे टॉफ़ी पसंद नहीं है, तो उसके मन में वो अभिप्रेरणा नहीं आएगी, वो मोटिवेशन नहीं आएगी, तो हो सकता है उस काम को ना भी करे। लेकिन अगर आप उस बच्चे के अंदर अगर आप एक मोटिवेशन को अगर आप डाल देते हैं, किसी भी तरीके से वो मोटिवेट हो सकता है। ये हमें एक टीचर होने के नाते हमें ये चूज़ करना पड़ता है, हमें पता लगाना पड़ता है कि वो बच्चा किस तरीके से मोटिवेट हो सकता है। गणित में पहाड़े और भाषा में वर्तनी, विलोम शब्द और मुहावरे आदि याद कराते समय इस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। ये किस तरीके से होता है देखिए, सपोज़ कीजिए आप उसको मैथ्स में आप उसे टेबल सिखा रहे हैं। उस बच्चे ने 2 का टेबल सुनाया, याद करके उसने सुनाया। उसे सुनाने के बाद आपने उसे एक शाबाशी दे दी, आपने उसको कोई गिफ्ट दे दिया, आपने उसे टॉफ़ी दे दिया, चॉकलेट दे दी, और उससे ये भी कहा कि बेटा वेरी गुड, अब आपको 3 का टेबल याद करना है। तो बच्चा जब उस गुड को सुन लेता है उसके मन में एक मोटिवेशन आती है, उसको एक अच्छी सी फीलिंग आती है, वो बहुत ही रिलैक्स महसूस करता है और फिर वो 3 के टेबल को याद करने के पीछे लग जाता है। फिर वो 3 को याद करता है, फिर सेम ऐसे ही आप उसे रिइंफोर्स करते हैं तो 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से आप उसको टेबल से याद करा सकते हैं। ठीक इस तरीके से आप उसे स्पेलिंग याद करा सकते हैं। अपोजिट वर्ड्स हो गया,
आपके आइडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, आप उसको याद करा सकते हैं और इस सिद्धांत का भी उपयोग कर सकते हैं। बालकों से वांछित व्यवहार उत्पन्न कराने में इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। जो हम उस बच्चे से बिहेवियर चाहते हैं, हम उस बच्चे से जो भी काम करवाना चाहते हैं, उस काम को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम इस प्रिंसिपल को यूज़ करें तो। स्किनर का मत है, जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है और यह संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है। ये हमने बात की कि जब भी बच्चा उस कार्य में सफल होगा, यानी वो काम को जब वो पूरा कर लेता है और उसको बदले में कोई रिइंफोर्समेंट मिलती है, तो वो रिइंफोर्समेंट उसको रिलैक्सेशन फील कराती है, उसको सेटिस्फाई करती है। उस सेटिस्फैक्शन से वो उस काम को करने की दिशा को निर्धारित करेगा, वो ये पता करेगा कि इस काम को अब हमें करना है या नहीं करना है। इसमें पुनर्बलन को बल मिलता है और अधिकाधिक अभ्यास द्वारा क्रिया को भी बल मिलता है। इस सिद्धांत के अंदर में हम रीइंफोर्समेंट को काफ़ी एम्फसाइज करते हैं और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि अधिकाधिक अभ्यास, यानी जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम अपने रिज़ल्ट के पास पहुंचते हैं। जैसे चूहे ने जब प्रैक्टिस की होगी या चूहे ने जब पहली बार लीवर दबाया होगा तो एक बार में नहीं दबाया होगा, उसने उसके लिए कई बार हाथ पैर मारे होंगे। तो जितना ज़्यादा वो हाथ पैर मारेगा, लेकिन उसके बाद जैसे उसको स्टिमुलस मिला, उसको खाना मिला, तो उसकी संभावना बढ़ गई उस काम को करने की। किस काम को करने की? लीवर को दबाने की संभावना उसकी बढ़ गई। अब की बार जब वो हाथ पैर मारेगा तो उस लीवर के आसपास मारने की कोशिश करेगा और धीरे धीरे करके ये इतना एक्यूरेट हो सकता है कि वो अगर उसे भूख लगे तो सीधे जाकर उस लीवर को दबा दे। तो दोस्तों, ये वीडियो थी हमारी थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में, जो कि BF स्किनर ने दी थी। इस थ्योरी में हमने बात की थी कि वो थ्योरी क्या है, उसका एक्सपेरिमेंट क्या है और उससे रिजल्ट क्या क्या निकले और उसको हम एजुकेशन फील्ड में किस तरीके से इंपॉर्टेंस हम उसे दे सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको चाहिए कि इस ऑपरेंट कंडीशनिंग से जो रिलेटेड जो सीटेट के, एस्टेट के या फिर जो भी आपके टीचिंग एग्जाम के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।